कथा के लिए बहुत चीजें होती हैं भैया। संगीत वाले चाहिए, कथावाचक चाहिए, व्यास गद्दी चाहिए। अब हनुमान जी अभी जान अभी कथा कहां से हो जाएगी, कहां से लाए कथावाचक। रावण बोला तुम में से कोई बन जाओ। किसको दिया? कालनेमी को। कालनेमी से कहा तुम बनो कथावाचक। बोले हम तो मदिरा पी चुके। सुनते ही कथावाचक तो बड़ा पवित्र आचरण वाला होता है, हम मांसभक्षण कर चुके। बोले कुछ नहीं, नकली बनो, पीले कपड़ा पहनो, राम नाम का दुपट्टा डालो, ये सब करो, व्यास गद्दी अभी हम बनाए देते हैं माया की। और बस जैसे ही वानर को देखो तुम बस राम कथा करने लगना। कालनेमी ने कहा ठीक। बोले सुनने वाले? बोले ये जितने राक्षस इनको सबको ले जाओ। बोले प्रसाद में? बोले इनको सबको थोड़ी थोड़ी मदिरा पिला देना। भाई नकली कथा। लंका नगरी में हनुमान जी जब गए तो लंका में क्या देखा? कहूं महेश मानुष धेनु खरज खल निशाचर भक्षई। बोले अच्छा तो मदिरा पान करते ना। ले गए, बोले चलो जल्दी कथा सुनने। अब सब नशे में चले गए। रावण की आज्ञा, कालनेमी नकली कथावाचक बना और कथा व्यास गद्दी पर बैठा। जैसे हनुमान जी को देखा वैसे ही कथा शुरू कर दी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा क्या शुरू की? कथा शुरू उसने की, देखो युद्ध हो रहा है लंका में, राम ही जीतेंगे। जैसे हनुमान जी ने सुना राम ही जीतेंगे, अरे हनुमान जी आवाज सुन के तुरंत। बताओ हनुमान जी को बूटी लाना जरूरी था, कथा सुनना? बूटी लाना जरूरी था, लेकिन हनुमान जी कहते हैं जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो। हनुमान जी तुरंत आए। सब बैठे नशा में। हनुमान जी को नहीं पता था, वो तो जा रहे थे। राम नाम सुना, रुक गए। जैसे हनुमान जी रुके वैसे ही उसने कथा बंद कर दी। हनुमान जी बोले भैया कथा सुना दो थोड़ी सी मेरे राम की, मुझे बहुत अच्छी लगती है। कालनेमी बोला हम तुमको कथा नहीं सुनाएंगे क्योंकि तुम हमारे चेला नहीं, हमारी कथा सिर्फ हमारे चेला ही सुन सकते हैं बस। हनुमान जी बोले देखो भैया हम गुरुमुखी हैं, हमारे गुरुदेव हैं सूर्य भगवान। बोला कुछ नहीं, हमारा चेला ही कथा सुनेगा। अब हनुमान जी दुविधा में पड़ गए। हनुमान जी सोच रहे कथा छोड़ते हैं तो पाप लगता है और गुरु दूसरे बनाते हैं तो पाप लगता है। नियम ये है कि जिसने गुरु मंत्र ले लिया उसे दोबारा गुरु मंत्र किसी से नहीं लेना चाहिए, चाहे गुरु जी दुनिया में रहें या ना रहें। समझ गए? एक बार जिसने गुरु मंत्र ले लिया, गुरु जी के ना रहने पर भी उसे दोबारा गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए। लेकिन कथा के लिए हनुमान जी ने त्याग कर दिया। बोले चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें गुरु बना लेते, क्या करना? बोले जाओ नहा के आओ। हनुमान जी नहाने गए तो उसने पहले ही व्यवस्था कर रखी थी कि राक्षसी को मगरमच्छी बना दिया। हनुमान जी आए तो निकल जाना। और हनुमान जी जब पहुंचे तो सर पैठत कपिपद गहा मकरी तब अकुलान, मारी धरी सो दिव्य तन चली गगन चढ़ जान। जैसे हनुमान जी गए वैसे ही वो मगरमच्छी जो थी पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने ऊपर से गदा हनक दी, उसके प्राण निकल गए। लेकिन हनुमान जी के चरण छूने से तुरंत उसे दिव्य शरीर मिल गया। विमान आया, बैठ गई। हनुमान जी बोले देवी आप कौन हो? बोली मैं आपके चरणों की दासी हूं। अभी इससे पहले मैं आपको मारना चाहती थी, मैं राक्षसी थी। और एक बात और बताएं आपको, ये जो कथावाचक है जो कथा कह रहा है कौन है? परिचय दिया। मुनि न होइया निश्चर घोरा, मुनि न होइया निश्चर घोरा, मानव सत्य बचन कपि मोरा, मुनि न होइया निश्चर घोरा, मानव सत्य बचन कपि मोरा। लंका कांड की चौपाई। उस देवी ने कहा सुनो हनुमान जी,
ये जो कथावाचक ने व्यास गद्दी जो राम राम बोल रहा है, ये असली नहीं है, ढोंगी है, मदिरा पान किया, मांस खाया हुआ राक्षस है। हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी चुपचाप नहा के आ गए। अब वो सोच रहा है कि ये मरा क्यों नहीं, क्योंकि मगरमच्छी तो तैयार थी। वो सोचा कि कैसे मरता, क्योंकि बलवान है, महावीर है, कोई बात नहीं, ये बच जाएगा, परंतु लक्ष्मण नहीं बचेगा, इसको उलझाएंगे। बोले आ गए बेटा नहा के? हनुमान जी बोले हाँ आ गए। अब बताओ पूरी प्रक्रिया क्या है। जैसे गुरु मंत्र लेते हैं ना, तो पहले पूछते हैं प्रक्रिया क्या है, तो क्या बताते हैं? बोले एक थाली में रोली चावल दीपक जला लेना, फल मिष्ठान ले आना, वस्त्र ले आना, दक्षिणा, यही तो प्रक्रिया है। तो बोले प्रक्रिया क्या है? हम तुम्हें मंत्र देंगे और तुम हमको बदले में दक्षिणा दोगे। तो हनुमान जी बोले बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम मंत्र ना लें, बाद में मंत्र ले लें, पहले दक्षिणा दे दें तो चलेगा? अरे काली ने बोला इससे बढ़िया क्या, हम तो चेला ही दक्षिणा के लिए बनाते हैं। कलयुग में बहुत से गुरु चेला दक्षिणा के लिए बनाते हैं। सच में गुरु फिर माला लिए तुम गुरु मंत्र ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें दक्षिणा दो। हनुमान जी ने क्या कहा? पांचे हमें मंत्र तुम देव, पहले गुरु दक्षिणा ले ले। पहले गुरु दक्षिणा ले। तो बोले लाओ। हनुमान जी ने कहा ठीक। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इशारा किया, पूंछ बढ़ी और गर्दन पकड़ी। पूरी चौपाई है। सिरे लंगूर लपेटी पछारा, निज तन प्रगट सिमरती बारा। हनुमान जी ने पूंछ पक में लपेटी गर्दन। अब कह रहा चेला क्या कर रहे हो, चेला क्या कर रहे हो? गुरु के तो पैर पकड़े जाते हैं। हनुमान जी बोले तुम्हारे जैसे गुरु की तो गर्दन ही पकड़ी जाती है। ऐसे ढोंगी जो व्यास गद्दी को गंदा कर दिया। तो ये है कथा। व्यास गद्दी पर बैठा था और उसको मार दिया क्योंकि वो गलत था। इसी तरह से वो बत्सासुर बछड़ा इतना गलत था, अगर बलराम उसे ना मारते तो सैकड़ों गायों को मार डालता। इसलिए भगवान ने विचार नहीं किया, बोले मारो। बत्सासुर वध हुआ। इसके बाद एक और राक्षस आ गया, उसका नाम है बकासुर। बगुला बन के आया, उसका भी वध हुआ। तत्पश्चात एक राक्षस और आया, अघासुर। भगवान ने उसको भी मारा, वो अजगर बन के आया। लेकिन अघासुर वध वाली जो कथा है, वो ग्वाल वालों ने 1 वर्ष बाद अपने घर में बताई। इससे पहले क्या हुआ, एक दिवस ब्रह्मा जी भगवान की लीला देखने के लिए आए। वो लीला देखने को आए। उस दिन भगवान जो है माखन रोटी की लीला कर रहे थे। जितने ग्वाल वाल गए, सब ग्वाल वालों को घेर बना के बिठाया और बिठा करके सबकी जूठी रोटी खा रहे, सबकी जूठी। एक दाम नाम का ग्वाल था, वो तो कढ़ी बना के लाया था, लेकिन सोच रहा है कैसे खिलाऊं गोविंद को। लाया था भगवान के लिए, गरीब था, लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। जैसे ही उसकी हीन भावना देखी कि वो नहीं खिलाना चाह रहा है इसलिए कि वो गरीब है, तो भगवान कहते मैं भाव देखता हूं, प्रेम देखता हूं। और भगवान श्याम सुंदर ने उसकी कटोरी छीनी, वो मुंह से लगा गया, जूठी कड़ी खा गया। जूठी कड़ी खा गए प्रभु, और उसकी मुंह पर लगी हुई ऐसा कुछ विद्वान बताते कि चाटने लगे। ब्रह्मा जी को संदेह हो गया, देवताओं को, ये भगवान नहीं है। परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने बछड़ों का हरण कर लिया। बछड़ों का हरण किया। ग्वाल वालों ने देखा बछड़े नहीं, बछड़ों को ग्वाल वाल ढूंढने गए, तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों का हरण कर लिया। अब कन्हैया बलराम रह गए। भैया अभी तक ग्वाल वाल नहीं आए। बलराम बोले चलो ढूंढे। बोले आप इधर जाओ, हम इधर जाते हैं, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। इसलिए भगवान उधर गए। जितने ग्वाल वाल थे जैसे थे वैसे ही भगवान ने रूप बना लिए, और जितने बछड़ा थे वैसे ही बछड़ों के रूप भगवान ने बना लिए।
और भगवान जी आ गए। बलदाऊ से बोले भैया मिल गए, सब मिल गए, चलो। सब गए, शाम को गए। अब भैया गाय के पास जो बछड़ा जाए पीने तो उसके छूते ही गाय में अनंत भाव। जो 2 किलो दूध दे रही थी वो 4 किलो। और जो मैया अपने बेटा को गोद ले वो छोड़ी ना, मेरा बेटा, मेरा लाला, मेरा राजकुमार। क्यों ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने ये लीला क्यों की? क्योंकि ब्रज की गैया कन्हैया को देखती तो गैया सोचती कन्हैया मेरा बछड़ा होता तो मेरा जीवन धन्य होता। ब्रज की मैया जब अपने लल्ला को देखती, कन्हैया को देखती तो कहती जसोदा का लल्ला अगर मेरा लल्ला होता तो मेरा भी आनंद होता। भगवान भाव के भूखे हैं। तुलसीदास महाराज लिखते हैं जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। गैया भी अगर भावना करती हमारा बछड़ा बन जाए तो बताओ उसका भाव पूर्ण किया। 1 वर्ष तक मैया के लाल रहे और 1 वर्ष तक गैया के लाल रहे। ब्रह्मा जी को पता चला कि अब जो कृष्ण हैं उनके ब्रजमंडल में ग्वाल वाल वैसे जैसे हमारे यहाँ वैसे ही वहां बंद हैं। तो आश्चर्यचकित हुए। तब नारद ने बताया कि पिताजी चिंता क्यों करते हो, ये तो जगत के मालिक हैं। कौन है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार की रचना करने वाले यही हैं, पालन करने वाले यही हैं और लय करने वाले भी यही हैं। इन पर संदेह किया तो ब्रह्मा जी ने कहा हम करें क्या? तो बोली जाओ क्षमा मांगो जाके। तब ब्रह्मा जी ब्रजमंडल में आए और क्षमा याचना करी। क्षमा याचना करी, भगवान ने उनको क्षमा दान दिया। तत्पश्चात भगवान ने काली नाग नाथन लीला को भी दर्शाया। काली नाग यमुना में रहता था, गेंद गिर गई, उसे लेने के लिए गए और वहां जाकर के उस विशाल नाग को अपने बल से नाथ लिया, रमणक द्वीप पर्वत पर भेज दिया। रमणक द्वीप पर्वत पर काली नागनाथन की कथा के बाद एक और राक्षस था जिसका नाम था धेनुकासुर। उसका भी वध किया। और फिर एक दिन कंस ने क्या किया, एक राक्षस भेज करके जिसके मुख में आग बरसती थी, जहां गैया चल रही थी उस भांडीर वन में आग लगा दी। सब ग्वाल वाल फंस गए, गैया फंस गई। गैया डकराने लगी, बछड़े चिल्लाने लगे, ग्वाला रोने लगी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान समझ गए ये दुष्ट कंस की चाल है। उन्होंने बिना बताए ही उस वन में प्रवेश किया और उस दावा नल का पान किया और ग्वाल वालों की रक्षा करी। तत्पश्चात भगवान ने एक पत्नियों पर भी कृपा करी। मथुरा के ब्राह्मण जो हैं वो यज्ञ कर रहे थे। कृष्ण भगवान बोले आज कोई भोजन नहीं ले जाएगा, सब लोग चलो और वहीं से मांग लाना। दोपहर के वक्त मनसुख आदि बाल बाल गए और कहा हे विप्र देवता, हमारे राजाधिराजा बनराज ब्रजराज श्री कृष्णचंद्र भगवान ने कुछ भोग मंगाया, प्रसादी मंगाइए, दे दो। तुरंत वो डंडा लेकर के भागे। अरे पहले ब्रह्म भोज होता है कि अहीर आ गए यहाँ पे डंडा लेकर, अरे इनकी छाव ना पड़ जाए। भगाया, भागते भागते पहुंचे। मनसुख ने कहा कन्हैया आज तो गजब हो गया, आज तो मार्ग होते होते बच गई और भूखे भी हैं, अब क्या करें? भगवान ने कहा जाओ, जो इनकी पत्नी इनके घर में है भोजन बना रही, वो मेरा नाम लेके बना रहे, उनसे मांग लाओ। मनसुख बोले अभी तो बच गए, लेकिन वहां बचने का कोई सवाल नहीं। भगवान बोले जाओ तो। तभी सारे ग्वाल वाल आए और चरणों में प्रणाम करके बोले कि हे माताओं, हमारे नंदनंदन ब्रजनंदन
वन में गैया चरा रहे, उन्हें भूख लगी है, वो कुछ प्रसादी चाहते हैं। जैसे ही इतना सुना, समस्त ब्राह्मण पत्नियों ने, यज्ञ पत्नियों ने अपने अपने थाल सजाए। मनसुख ने सोचा हमें देंगी, लेकिन वो सब चल पड़ी, चलो हम अपने हाथों से भोग जिमाएंगे। इतना कह करके वो जाने लगी। जब मथुरा के चौबे देखते हैं कि मेरी पत्नी जा रहे, रोकने का प्रयास किया, एक फंस गई, उस पर अत्याचार हो गया, एक ने डंडा मार दिया, उसके प्राण निकल गए। रोते रोते सब देवियां गईं, समस्त भोग भगवान के चरणों में रखा। एक रोने लगी, बोली प्रभु मेरी एक सखी की मृत्यु हो गई है, आपको भोग ला रही थी। भगवान बोले उसकी मृत्यु नहीं हुई है, वो अमर हो गई है, और तुम उसका दर्शन करना चाहो तो मैं कराता हूँ। पीतांबर फहराया और पीतांबर के अंदर सखी का दर्शन करा दिया। इस तरह से भगवान ने एक पत्नियों पर कृपा करी। एक पत्नियों के पश्चात एक लीला और हुई। भगवान ने गोपियों के चीर भी चुराए। भगवान ने गलत तो कुछ किया नहीं। कोई भी गलत प्रथा यदि होती है तो उसको दूर करना चाहिए। जैसे सती प्रथा थी, राजस्थान में बहुत थी। यदि 20-18 वर्ष की बेटी, उसका पति मर गया है, तो बोली इससे व्यभिचार बढ़ेगा, इसलिए इसको इसी आग में जला दो। वो नहीं चाहती मरना, लेकिन जबरन सती किया जाता था। ऐसी प्रथाओं को दूर किया जाना चाहिए। प्रथाएं होती हैं, कुछ प्रथाएं ऐसी होती हैं जिनकी आवश्यकता नहीं। जैसे हमारे बेटे की शादी होती है तो हमारे सनातन धर्म में, हिंदुओं में एक होता है, कुआं पर जाते हैं और दूल्हा की मां कुएं में पैर लटकाती है। इसका कोई महत्व नहीं है। अगर ये ना, लेकिन हाँ परंपरा है, तो वहां वो कहता माता जी चलो तुम कुआं में डूब के मत मरो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे और पत्नी को भी खिलाएंगे पिलाएंगे। यही वचन, ये वचन घर में भी ले लो तो क्या है। कुछ परंपराएं हैं जिनको, जो जरूरत के समय होती हैं और ना जरूरत हो तो ना की जाए। एक परंपरा और है, उसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन उसकी बहू की हिम्मत बढ़ाने के लिए ले जाती माता के पास और 7 डंडी लेकर कहती दूल्हा को मारो। हाँ? उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए। वो तो खैर ठीक है, हिम्मत होनी चाहिए मारने की। हाँ कुछ गलत करे तो हाँ। कुछ परंपराएं हैं। ये परंपरा थी कि वहां की जो ब्रज गोपिकाएं थी, कुमारी कन्याएं थी, वो कात्यायनी मैया का अगहन के महीने में पूजन करने जाती थी, और जब स्नान करती थी तो वस्त्र उतार देती थी। भगवान ने वो वस्त्र चुराए, इसलिए नहीं कि उनको अपमानित करें। भगवान ने सोचा कि इसमें शासन है कंस का। कंस के साथी जितने भी हैं दुष्प्रवृत्ति के हैं, चाणूर, मुष्टिक। और राक्षस की पहचान रामायण में क्या बताई? बाड़े बहु खलचोर जुआना जे लंपट परधन परदारा। राक्षस पराई नारी पर गलत नजर डालता वो राक्षस है, और राक्षस नारी के लोलुप होते हैं। इस स्थिति में बेटियां स्नान करने, कहीं राक्षस आ गए तो इनका धर्म भंग होगा, इसलिए ये जब भी स्नान करें तो वस्त्र पहन कर करें। ये उन्हें ज्ञान देने के लिए उनके वस्त्र चुराए थे, परंतु उनसे एक वचन ले लिया कि आज के बाद तुम अब ये प्रथा नहीं बनाओगी, नग्न स्नान नहीं करोगी। तब जाकर उनके वस्त्र लौटाए। फिर कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ब्रजमंडल में इंद्र का पूजन होता था। एक दिन भगवान ने देखा कि घर घर में पुआ, पकौड़ी, कचौड़ी, मिष्ठान, खीर सब बन रहा है। भगवान पहुंच गए, मैया से पूछा मैया आज क्या हो रहा है? मैया ने कहा हमारे पास समय नहीं, जाओ बाबा से पूछ लो। बाबा के पास आए, बाबा क्या हो रहा है? बाबा ने कहा आज इंद्र का पूजन है। इंद्र का? ये इंद्र करते क्या हैं? बोले परजन्यो भगवान इंद्रो इमे गस्तयात्म मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः।
पर्जन्या भगवान इंद्रो, इंद्र जो हैं भगवान हैं और जल की वर्षा कराते हैं, बादल उनके अधीन हैं। जब वर्षा होती है तो अन्न पैदा होता है, अन्न ही हम सबका जीवन है। तो इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं उन्हें मनाने के लिए। भगवान बोले बाबा मेरी समझ से इंद्र हमें सुख देते हैं, ये परे हो गया। क्यों? बोले कर्मणा जायते जंतु कर्मण्यैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्यैव विद्यते। कर्मानुसार जीव का जन्म होता है, कर्मानुसार वो सुख और दुख को प्राप्त होता है। ना भगवान सुख देते, कोई कहे भगवान सुख दे रहे हैं। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो भगवान भी तुम्हें सुख नहीं दे सकते। कर्मों का फल ही दुख बन के आता है, कर्मों का फल ही सुख बन के आता है। और कर्म अगर भगवान भी करें गलत तो उन्हें भी भोगना पड़ता है। जब भगवान ने नारद का विवाह नहीं होने दिया, नारद को क्रोध आ गया। बोले हम गृहस्थी बसाना चाहते, तुमने हमारे घर में आग लगा दी, हमारी होने वाली पत्नी को ही तुमने अपनी पत्नी बना लिया। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि मम अपकार की न तुम भारी, नारी बिरहे तुम हो दुखारी। आज तुमने हमें रुलाया। नारद बहुत रोए पत्नी के लिए, बंदर का रूप दे दिया, इतना दुखी किया हमको। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें भी अपनी पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा। तो भगवान ने भी गलत किया, तो उन्हें भी सीता के वियोग में रोना पड़ा। फिर बोले तुमने हमको बंदर बनाया, बंदर इतना गया गुजरा है, तो कपि आकृति तुम की न हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। जाओ तुम्हें मदद के लिए कोई इंसान नहीं मिलेगा, ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और सुनते हो कलयुग में तुम्हारे मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होगी जितनी बंदर के मंदिर में होगी। बोलो बालाजी महाराज की। और सही है, बांके बिहारी में आराम से दर्शन है, लेकिन अयोध्या में भी आराम से है। यही विष्णु जी के मंदिर है और बालाजी के मंदिर में 6 घंटे से पहले नंबर नहीं आता। बोले बंदर बनाया, सारे काम तुम्हारे बानर ही करेंगे और बानर ही पूज्य होंगे। तो भगवान ने कहा कि सुख दुख क्या होता है, चलो हम पूजा करेंगे गिरिराज की। भगवान की बात मानी, चतुर्दशी गई, अमावस्या दीपोत्सव हुआ। उसके बाद अगला दिन आया कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। सब ने घर में भोग पूजन मनाया। सबने घर में भोग पूजन बनाया और भोग पूजन बना के सब लोग गए नंदगांव से गोवर्धन। वहां जाकर के झाड़ बुहार करके, जहां पर हम लोग जहां पर दूध चढ़ाते हैं पहले, सबसे पहले वहीं पर सर्वप्रथम भगवान ने पूजन कराया। पूजन कराया और पूजन कराने के बाद जो भी भोग लाए थे भोग लगाया। भागवत जी में 56 भोग इसलिए लगता है कि 7 दिन भगवान पर्वत को अपनी उंगली पे धारण किए रहे। तो मैया ने कहा 7 दिन मेरे लाला ने कुछ खाया नहीं, और एक दिन में होते हैं 8 पहर, तो 7 दिन में हो गए 56 पहर। हर पहर का हम भोग एक साथ देंगे, इसलिए अपने लाला को 56 भोग देंगे। 56 भोग उस दिन नहीं लगे जिस दिन पूजा की गई, 56 भोग दोबारा लगाए गए। जब पर्वत उतार कर रखा तो मैया ने कहा भाई यहीं पर दोबारा 56 भोग लगेगा और लाला को जिमाया जाएगा। दोबारा लगा 56 भोग, भगवान को जिमाया गया। गिरिराज भगवान का मंगल में पूजन हुआ और पूजन के बाद समस्त ब्रजवासियों ने गिरिराज भगवान की परिक्रमा करी। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। परिक्रमा करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और श्री गोवर्धन महाराज की परिक्रमा तो अपने आप में विलक्षण है। एक परिक्रमा करने पर ही फल की प्राप्ति है।
बार बार करो तो अलग बात है। एक परिक्रमा सबने परिक्रमा करी और गोवर्धन महाराज की जय जयकार करी। बोलो गोवर्धन महाराज की। तीसरा, और श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन आज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे टीका रोली को। तेरे माथे टीका रोली को। तेरे माथे टीका रोली को। तेरी ठोड़ी पे हो लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गोवर्धन महाराज की जय हो। चढ़े और फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। अरु चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चढ़े दूध की धार हारार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सात कोस में दे परिक्रमा। सात कोस में दे परिक्रमा। चकलेश्वर में विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। छठा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज
गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक दे न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोलो गिरिराज महाराज की जय। परिक्रमा हुई और आज भी ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों के मकान नहीं बनते, परिक्रमा करते समय बना के मन्नत मांगो तो गिरिराज 1 साल नहीं लगने देते। अब तो पक्का हो गया मार्ग, पहले कच्चा मार्ग था खूब। वहां गिरिराज के जो पाहन थे, पत्थर थे, उनको उठा उठा के बढ़िया बनाया करते थे। और ऐसी मान्यता 1 वर्ष नहीं लगता वो बन जाता मकान। गोवर्धन महाराज की पूजा कराई क्योंकि भगवान राम ने वचन दिया था मैं कृष्ण बन के आऊंगा। कथा बहुत लंबी है और गोवर्धन पूजा का तात्पर्य ये भी है, भगवान ये कहते हैं हम भारत देश के रहने वाले हैं और भारत देश के निवासी, इतनी ममता नदियों को भी हम माता कह के बुलाते हैं। इंसान की देखो बात भी क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। हम वो हैं जो हम पत्थर में भी भगवान को ढूंढ लेते हैं और कहीं नहीं है। इस प्रकार गिरिराज पूजन हुआ। इंद्र को पता चला कि ग्वाल वालों ने मेरा पूजन नहीं किया। होता हम लोगों के यहाँ किसी किसी के कुल देवता की पूजा होती, किसी की आषाढ़ी को होती, आषाढ़ में, और एक बार पूजन ना करो और उसी बार बच्चे लगातार बीमार हो जाएं तो यही सोचोगे अब की पूजा नहीं हुई, देखो मुसीबत आ गई। और अक्सर ऐसा होता है, अगर हम ना करें तो वो संयोग भले कह लो, लेकिन ऐसा होता है। तो हम गोपियां, इंद्र नाराज हुए और उन्होंने आदेश दे दिया जाओ ब्रजमंडल को डुबा दो। बड़े बड़े बादल आए। अब गोपियां ग्वाल वाले सब देख रहे हैं पानी बरस रहा है, कमर से पानी हो गया। सोच रहे हैं कि हमने पूजा इंद्र की नहीं की, इंद्र नाराज हो गए, लेकिन अब क्या करें, हमारी सहायता कौन करेगा। एक गोपी ने कहा सहायता वो करेगा जिसने 6 दिन की अवस्था में पूतना को मारा। हमारी सहायता वो करेंगे जिन्होंने दावानल से गायों को बचाया। हमारी सहायता वो करेंगे जिन्होंने तृणाव्रत को मारा। एक बार चलो तो सारे के सारे ब्रजवासी इकट्ठे होकर नंद भवन पहुंची और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु। हे कृष्ण, हे महाभाग, आप गोकुल के नाथ हो, आप हम सबकी रक्षा करो। देखो गोपियों ने कहा आप भगवान हो। भगवान कहते हैं हम भगवान नहीं हैं, हम मैया के छोटे बालक हैं। हमने जिसकी पूजा की चलो उनसे तो प्रार्थना करें, शायद वो हमारी कुछ मदद करें, सहायता करें। चलो वहीं आ गए जहां पूजन किया था। आए और सबसे कहा सुनो सब लोग बोलो हे गिरिराज हम सबकी रक्षा करो। उन्होंने ध्यान किया और ऐसे बोला, इतने में पर्वत उठ गया, छोटी उंगली पे आ गया। बोलो गिरिराज धरण महाराज की जय। गोवर्धन को धारण कर लिया भगवान ने। सब नीचे आ गए, जल बरसता रहा और मैया यशोदा माँ की ममता बड़ी निराली। माता ने कहा देखो आज मेरे लाला ने इतना बड़ा पर्वत उठाया है, मेरे लाला की कहीं कलाई थक ना जाए, कहीं ये गिरिवर गिरी ना पड़े, गिरिवर गिरी ना पड़े, लाला मेरो बारो, गिरिवर गिरी ना पड़े, इतना वजन है। अरे ग्वाल वालो देखो ना तुम कितने कठोर हो, पूरा दिन हो गया मेरे लाल को, तुम लोग सहायता करो ना। बड़े प्यारे प्यारे भजन भी रसिकों ने बनाए। और लियो नग पे गिरिवर धार हो धार, कन्हैया मेरो बारो। लियो नग पे गिरवर धार धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, सावरिया मेरो बारो।
कन्हैया मेरो बारो सावरिया मेरो बारो अरे लियो रहो हाजी लियो नक पे गिरवर धारे कन्हैया मेरो बारो हजिलियो नख पर गिरवर धार कन्हैया मेरो बारो रहो जब कोप इंद्र ने कियो तब घेर के सब ब्रज लियो जब कोप इंद्र ने कियो तब घेर के सब ब्रज लियो अरे जल रहो अरे जल बरसे मूसलधार कन्हैया मेरो बारो लाला जल बरसे मूसलधार कन्हैया मेरो बारो अरे लियो नक पे गिरवर धारे कन्हैया मेरो बारो रथ पे लो धार कन्हैया मेरो बारो लाला की नरम कलैया कहीं और की न जाए मेरे प्रिया लाला की नरम कलैया हरे गिरी पर को बोले अपार कन्हैया मेरो बारो हरे गिरी पर को कन्हैया मेरो बारो बाल पुंचोरी मारो लाठी को दियो सहारो एक बाल चोरी बारो लाठी को दियो सहारो मेरे मन बदले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो मेरे मन बदले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो हरे लियो नक पे गिरवर धारे कन्हैया मेरो बारो हरे लियो नख में गिरवर धार कन्हैया मेरो बारो मैया ने कहा देखो वालों, मेरा लाला छोटा सा है, सहारा दे उसको। तुम कितने निर्दयी हो गए हो। मनसुखा का लाठी डंडा लगाए, बोले कन्हैया तुम चिंता मत करो, अब हम रोके हुए हैं, चाहो तो आराम कर लो। भगवान ने कहा आराम हम नहीं कर सकते। बोले नहीं नहीं हम रोक लेंगे। भगवान ने जरा सा वजन कम किया, सबके लाठी डंडे टूट गए, सारे बाल बाल चिल्लाए रोको रोको रोको। भगवान ने तो रोका ही हुआ था। तब मनसुखा ने कहा सुनो, तुम हमसे 1 साल छोटे हो, हम बड़े हैं, फिर हमसे रुका क्यों नहीं। भगवान बोले रे मनसुख, हमसे भी तो नहीं रुक रहा है, मालूम कैसे रुका। बोले कछुमा कन को बल बड़ो, कछ गोपन करी सहाय, श्री राधा कृपा कटाक्ष ते मैंने गिरिवर लियो उठाए। हमने नहीं खाया, कुछ माखन का बल आया, हम जो माखन खाते हैं। दूसरा का जो गोपन करी सहाय, ये जो हम प्रतिदिन बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं तो क्या कहते हैं,
जा मेरा बेटा बलवान हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, पहलवान हो जाए, वही ताकत आ गई। संत भी तो कहते हैं अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनम चत्वारि वर्धन्ते सदा आयुर्विज्ञान यशोवनम। संकल्प से उम्र भी लग जाती है, ऐसा नहीं ना लगे। संकल्प बड़ी चीज है। पहले संकल्प शक्ति से अपनी उम्र भी दे देते थे दूसरों को, ऐसी साधनाएं थी। कभी कभी लोग कहते हैं तुमको हमारी उम्र लग जाए, लग ही जाती, वो ज्यादा उम्र जीता, वो पहले मर जाता। अभिवादन में बड़ी ताकत है। जब मार्कंडेय ऋषि की उम्र केवल 8 वर्ष थी, संतों ने कहा बच्चा प्रणाम करे सबको, दीर्घायु हो जाएगा। पूरे गांव को प्रणाम करते, जो आता उसको प्रणाम करते, सब आशीर्वाद देते। एक दिन संत आ गए, आशीर्वाद दिया, चिरंजीव भव। चिरंजीव माने हमेशा जीवित रहो, चिरंजीव दीर्घायु। तब उनके पिता ने कहा महाराज ये बच्चा तो 8 साल की उम्र में मर जाएगा, कुंडली में दोष है। अरे संतों ने साधना की, बच्चे की उस प्रणाम वाली स्थिति से उसके भाग में जो काल था वो टल चुका था। प्रणाम करते करते इतना आशीर्वाद इकट्ठा हो गया मार्कंडेय के पास कि मार्कंडेय आज भी जीवित है। यह प्रणाम करना। इसलिए भागवत जी का शुभारंभ प्रणाम से और विश्राम प्रणाम से। प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रारंभ भी प्रणाम से, विश्राम भी प्रणाम से। प्रणाम में बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन तरीका है। बच्चा जब प्रणाम करे, जब तक बचपना रहे तब तक वो बच्चा माथा लगा के प्रणाम करे, क्योंकि भगवान श्री राम जब प्रणाम करते हैं तो रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। माथा बच्चा जब तक बड़ा ना हो जाए, और जब बड़ा हो जाए तो चरणों तक हाथ पहुंचने चाहिए। चरणों तक कोई तो घुटने में ऐसे कोई आए, पंडित जी आए, फूफाजी आए, ऐसे कर दिया, इससे कुछ नहीं होता। ये कोई टच मोबाइल नहीं जो तुमने छुआ और तुम्हारा ओपन हो गया। एक तरीके से जो प्रणाम ऐसे मैंने देखा है, उन्हें लज्जा आती है, और लज्जा आती है तो उम्र कम होने लगी। 4 चीजें बढ़ती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम, आयु भी बढ़ती है, विद्या भी बढ़ती, यश भी बढ़ता, बल भी बढ़ता। किसका? अभिवादन करने वाले। अब उम्र कम हो गई, जब प्रणाम की प्रक्रिया थोड़ी गड़बड़ हुई, उम्र कम होने लगी। तब वालों ने कहा हम भी सबको प्रणाम करेंगे। बोले अभी करो। सबने प्रणाम किया, बड़े बुजुर्गों को सबने आशीर्वाद दिया, जा बेटा बलवान हो, दीर्घायु हो, आशीर्वाद लेने लगे। 7 दिन तक ऐसा रहा। 7वें दिन बादलों के पास पानी नहीं रहा। इंद्र को कहा कि अब हम क्या करें, तो इंद्र ने कहा कि 7 दिन में कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बोले कुछ नहीं, पर्वत पे पानी गिरता खत्म हो जाता है। नारद आए, बोले क्या कर रहे हो? 7 दिन नहीं, 7000 वर्ष बरसाओ तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वही जगत के मालिक हैं, वही हैं जिन्होंने तुम्हें इंद्र का राज्य दिया, वही साक्षात विष्णु कृष्ण रूप में विराजमान है। तब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्षमा मांगने के लिए आए, और क्षमा मांग करके भगवान का जो पूजन किया है वो गाय के दूध से किया, टीका लगाया, अभिषेक किया, और इसलिए भगवान का नाम पड़ा गोविंद। बिंद माने टीका, तिलक, गाय के दूध से किया, गोविंद पड़ गया। जो जो लीला करते हैं वही नाम पड़ता है। किस प्रकार गोवर्धन पूजा की कथा को सुनाया। तत्पश्चात भगवान की रासलीला का प्रसंग आया। रासलीला, रासलीला के बारे में अगर हम बात करें तो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान गोपियों के गले में हाथ डाल के नाचते। रासलीला का मतलब किसी नारी के गले में हाथ डाल के नाचना नहीं है। रासलीला का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। रास का मतलब है, रास माने आनंद और लीला माने कर्म।
जीव का वह कर्म जिससे उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। हम लोग भजन भी तो गाते हैं। मुझे रास चित्र वाला और मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुम्हें मिल गई पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुम्हें मिल गई पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुम्हें मिल गई पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुम्हें मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुम्हें मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले तेरी याद ने बना दी तेरी जिंदगी बसाना। तेरी याद ने बना दी जिंदगी बसाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। इसका गम नहीं है दुनिया ही रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है दुनिया ये रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है दुनिया ये रूठ जाए। मुझे इसका गम नहीं है दुनिया ये रूठ जाए। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम न रूठ जाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। कितनों को अपना समझा, कितनों के हो चुके हम। कितनों को अपना समझा, कितनों के हो चुके हम। कितनों को अपना समझा, कितनों के हो चुके हम। कितनों को अपना समझा, कितनों के हो चुके हम। अब तेरे हो रहे हैं
मेरे हो रहे हैं, हमें अब नहीं बुलाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी सांवली सी सूरत मेरे मन में बस गई है। तेरी सांवली सी सूरत मेरे मन में बस गई है। तेरी सांवली सी सूरत मेरे मन में बस गई है। तेरी सांवली सी सूरत मेरे मन में बस गई है। अब आ भी जाओ मोहन, अब आ भी जाओ मोहन, करके कोई बहाना। अब आ भी जाओ मोहन, करके कोई बहाना। मुझे राशि आ गया है तेरे घर पे सर झुकाना। मुझे आज आ गया है तेरे घर पे सर झुकाना। तुम्हें मिल गई पुजारन, तुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गई पुजारन, मुझे मिल गया ठिकाना। तुम्हें मिल गई पुजारन, मुझे मिल गया ठिकाना। तुम्हें मिल गई पुजारन, मुझे मिल गया ठिकाना। फुलवा के बिहारी लाल की जय। जय श्री हरि बाबा महाराज की जय। निताई गौर हरि गो। रासलीला जीवात्मा परमात्मा का मिलन है। श्री रामचरित्र जो है वो हम जीवन में धारण कर सकते हैं, मार्ग पर चल सकते हैं, लेकिन कृष्ण चरित्र केवल सुनो, क्योंकि कृष्ण चरित्र में मर्यादा नहीं है। यहां मर्यादा नहीं है। राम जी के चरित्र में, कथा में, कहानी में हर जगह मर्यादा है। अगर हम देखेंगे तो श्री राम जी ने कभी झूठ नहीं बोला, और कृष्ण भगवान में आओ तो पहली लीला झूठ से शुरुआत। माटी खाते हुए पकड़े गए, मैया ने पूछा माटी खाई? बोले ना हम भक्षितवान अम्ब, हे मैया मैंने माटी नहीं खाई। अच्छा, जब माखन खाते हुए गोपियों ने पकड़ लिया, पकड़ के मैया के पास ले गई, तेरे लाला ने माखन खायो। मैया ने पूछा माखन खायो? तो सूरदास की भी कलम चल गई, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी नहीं खाया। और सुनो, पद इतना अच्छा है, भगवान कैसे मैया को समझाते हैं। बोले चार पैर बंसी बट बट क्यों सांड पर घर आयो। चार पैर पूरे दिन बंसी बट पे गैया चला रहे, शाम को घर आते हैं। और भैया ये कहती माखन खाया, मैं बालक भैयन को छोटो जीवो के विधि पायो। मैं छोटा हूँ, इसका छींके पर माखन रखा कैसे मिल जाएगा? ये झूठ बोल रही है, जबकि झूठ भगवान बोल रहे हैं। गोपी कहती देखो देखो भैया इसके मुंह पे माखन लगाओ। लगा भगवान, खाया तो लगाओ। बोले हमें भी पता लगा। भैया ने कहा कैसे लगा? रोने लगे, बोले बाल बाल सब पैर पर हैं, बरवस मुख लपेटायो। तू जननी मन की यति भोरी, इनके कहे पति आयो। भैया ये हमसे बर्तन धुलवाती हैं, झाड़ू लगवाती हैं, इनका विश्वास कर लिया, अपने लला का विश्वास नहीं किया। फिर तो भगवान को गुस्सा आ गया, ले ले अपनी लकुटक मरिया बहुत ही नाच नचायो। ले अपनी कमरिया दे, मैं ना खाऊंगा, घर में बैठा रहूं। तो सूरदास तब भी हंसी जसोदा ले और कंड लगायो। सो मैया मोरी मैं नहीं माखन।
झूठ बोले, कहां तक और क्या क्या कहें। राम जी ने अहिल्या को चरण धूली चरण से दी, किसी नारी को हाथ नहीं लगाया माता के चरणों के अलावा। और श्री कृष्ण भगवान गोपियों के गले में हाथ डाल के नाचे। और राम जी ने ना, यहां तक जब राम जी ने यज्ञ किया, उस यज्ञ का घोड़ा लवकुश ने पकड़ा था। गुरु जी ने कहा बिना पत्नी के भी पूरा नहीं होता, इसलिए दूसरा विवाह कर लो। राम जी ने कहा गुरुदेव, राम जी की मर्यादा है, पति पत्नी का रिश्ता केवल तन का नहीं होता, मन का होता है। सीता मेरे मन में निवास करती है, पत्नी के बिना अगर अधूरा रहेगा तो जो आएगी वो हमारे बामन में भी तो बैठेगी। तो बामन के बैठाने के लिए सीता मेरे मन में है, और दुनिया को दिखाने के लिए मैं सोने की बनवा लूंगा, चूनर पहना दूंगा, वो सीता मेरे मन में, ये सीता मेरे सबके सामने बैठी है। राम जी ने दूसरा विवाह नहीं किया, सोने की सीता की प्रतिमा बनवाई, कथा है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने भी दूसरा विवाह नहीं किया, बोलो नहीं किया। एक दो नहीं 16,000। अच्छा एक बात है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। भगवान राम भगवान कृष्ण ऐसा क्या हुआ जो श्री कृष्ण मर्यादा में नहीं रहे? कोई कारण तो होगा, बिना कारण के ब्रह्म ऐसा नहीं कर सकता। है कारण संतों ने बताया। संतों ने बताया कि जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया, जनकपुर में धनुष तोड़ दिया, उस समय माता जानकी जयमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ी। पहिरावहु जयमाल सुहाई, जयमाला पहनाओ। उसी समय लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा कि भैया, माला पहनाने के लिए बड़ा प्रकृति का नियम है, हार पहनने के लिए हार पहनने वाले को हारना पड़ता है, सर झुकाना पड़ता है, ये नियम है हार का। जो हार पहनेगा उसे पहले हार स्वीकार कर लिया। देखो भैया, हार पहन लेना लेकिन सिर मत झुकाना। राम जी बोले क्यों? बोले इसलिए कि हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं अभी, जनक का नाम तक लिया है। जनक कैसी बातें करते हैं? जब जनक जी ने कहा था कि धरती पे कोई वीर नहीं रहा, कोई धनुष नहीं उठा पाया, तो इसलिए कि कहीं ये ना कहने लगे हाँ बड़े वीर हो, हमारी बेटी के आगे सिर झुकाए खड़े हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया माला पड़ जाए कोई बात नहीं, झुकना मत। राम जी ने कहा चलो तुम्हारी बात मानते। और पता नहीं भैया क्या सिस्टम है, जयमाला के समय दूल्हा कितना ही कमजोर हो, अकड़ ही जाता है। उसके दोस्त उठा लेते उसको ऊपर, कई बार तो माला फेंका फेंकी होती है। लेकिन बहनों कभी ऐसा मत करना जिनकी शादी नहीं हुई। हाँ, उसकी अटकेगी, वो दोस्तों से कहेगा उतारो, हमें पहन लेने दो, बस रुक जाओ, तुम 5 मिनट इंतजार करो, जल्दबाजी कोई नहीं। राम जी खड़े, जयमाला पहुंच, प्रेम विवश पहिराई न जाई, माला नहीं पहुंच रही है, बड़ी समस्याजनक दिया है तो रामचरितमानस में कथा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उधर उतना नहीं जाएंगे। जनक जी ने कहा, उसको भक्तों ने कीर्तन बना दिया, और जो कि जयो तनिक रघुवीर श्याम जनक जी आए, लेकिन राम जी नहीं हुए, विश्वामित्र ले गए। तो एक सखी ने कहा, वो सीता, तेरी जयमाला कोई डलवा सकता है जिसने धनुष तुड़वाया। धनुष किसने तुड़वाया? लक्ष्मण ने। लक्ष्मण ने तुड़वाया। मालूम लक्ष्मण जी इतने गुस्से में आ गए, बोले राम जी जो तुम्हारे अनुशासन पावं खंडु की ब्रह्मांड उठाऊं। राम जी आज्ञा दे दो, गेंद की तरह ब्रह्मांड उठा लूंगा, और धनुष को एक उंगली पे लेके 100 योजन चला जाऊंगा। बताओ तोड़ दे धनुष? भगवान राम ने कर बेटा भी हमारा काम है, क्योंकि नियम ये था जो धनुष तोड़ेगा सीता गले में माला डालेगी। राम जी बोले कहीं गुस्से में इंसान कुछ कर बैठे, बोले रुक जाओ भैया रुक जाओ। तभी राम जी खड़े हो गए, बोले देखो राम जी से तुड़वाया इन्हीं ने, जयमाला भी नहीं डलवाएंगे। तो जयमाला डलवाने के लिए सीता ने लक्ष्मण जी से कहा। लेकिन समझिए आप, पहले के जमाने में ससुराल पक्ष से बेटी बोला नहीं करती थी, न देवर से न जेठ से। ससुराल जाने के बाद चाहे वो जिससे बोले, शादी से पहले विवाह मंडप तक वो किसी से नहीं बोलती थी। आजकल की तरह थोड़ी शादी तय नहीं हुई कि मोबाइल लिए घंटों बैठे।
कायदे में तो जिसकी शादी तय हो जाए, जब तक बारात ना आ जाए तब तक लड़की को नंबर नहीं मिलना चाहिए। लड़के का नियम तो ये है। हाँ, नंबर की कौन कहे, वो तो खुद मिले हुए होते हैं पहले से, तो क्या करें। हाँ, सनातन परंपरा है, बताना हमारा काम है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। ब्राह्मणों का काम तो राह दिखाना है। जैसे परसों सुनने को मिला कि नीम करोली महाराज और हरि बाबा आपस में बात कर लेते थे, वो कौन सी बात थी? बिना बोले। हम लोग ही आपस में बात कर लेते बिना बोले, हो जाती कि नहीं? होती है, वही है। लेकिन वो करते थे मन से और हम करते हैं मोबाइल से। जहाँ SMS लिखा, अपनी बात लिखी, दूसरे ने पढ़ ली, कोई जान नहीं पाया कौन क्या बोला, कौन क्या हो गया। इसी तरह सीता मैया के पास भी इस तरह बढ़िया एप्पल का मोबाइल था। बस व्हाट्सएप से मैसेज किया और लक्ष्मण के पास पहुंच गया। क्या मैसेज किया? हे लक्ष्मण, ये मेरी जयमाला राम जी के गले में डलवा दो, निवेदन है। उधर से तुरंत रिप्लाई आया, माता जयमाला मैं नहीं डलवा सकता। क्यों? क्योंकि विवाह के बाद मेरा चरणों से अधिकार छिन जाएगा। मैं चरणों का सेवक हूँ और पत्नी जब आ जाएगी तो चरण सेवा कैसे मिलेगी? सीता जी ने तुरंत एक मैसेज और किया, मन से मन की बात हो रही, हे लक्ष्मण तू मेरी जयमाला डलवा दे। सीता वचन देती है, सीता भले राम से दूर हो जाए लेकिन लक्ष्मण जीवन में कभी राम से दूर नहीं होगा, कभी दूर नहीं होगा। और पूरी कथा सुनिए आप। सीता 2 बार दूर हुई लेकिन लक्ष्मण राम से कभी दूर नहीं हुए। फिर क्या? लक्ष्मण जी ने कहा तो अभी पड़ी माला, फिर क्या समझौता हुआ। अब गए, बोले भाई साहब झुक जाओ। राम जी बोले ये क्या तुमने खिलौना समझ रखा है? तुमने कहा तुम्हारे कहे से हम झुके नहीं, अब तुम कहते हो झुक जाओ। लक्ष्मण जी बोले अब झुकना पड़ेगा, बड़ी देर हो गई, माता जी बड़ी परेशान है। राम जी बोले अब चाहे कुछ करो, जयमाला ऐसे ही पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले झुकाना तो आता है। लक्ष्मण जी चरणों में गिर गए और जैसे ही चरणों में गिरे इशारा कर दिया। राम जी बोले उठो, राम जी बोले उठो। लक्ष्मण बोले जीव का काम है गिरना, ईश्वर का काम है उठाना, उठा लो। राम जी उठाने को झुके, सीता ने जयमाला, सिया जयमाला राम गुण मेली, जयमाला डाल दी, पड़ गई जयमाला। इसके बाद फिर होता है बारात आई, विवाह हुआ, फेरे पड़े। एक और हमारे यहाँ परंपरा, उसका नाम है कुंवर कलेवा। राम जी बैठे ससुराल पक्ष में, कुंवर कलेवा हो रहा था। कुंवर कलेवा पे हास परिहास भी होता है, होते हैं हास परिहास, है हमारी सनातन परंपराएं। कुंवर कलेवा क्यों होता है, इसकी आवश्यकता क्या है? कुंवर कलेवा पर ही दूल्हे का स्वभाव पता चलता, क्योंकि पहले की देवियां दूल्हे को तो शादी से पहले देखती नहीं थी। अब तो देख पा लेते, बातचीत कर लेते, पहले बातचीत करते नहीं थे। तो स्वभाव कलेवा पर ही पता चलता था। कभी कभार क्या होता है, दूल्हा सिखा पढ़ा के भेजा जाता है ना, सिखा पढ़ा के भेजा जाता है ससुराल को दूल्हा। आप लोगों के बेटों की शादी होती तो बन्ना उन्ना गाते हो कि नहीं गाते? जैसे पुलिस की ट्रेनिंग होती है ऐसे माताएं दूल्हा की ट्रेनिंग देती, लेकिन आज की ट्रेनिंग भैया बड़ी गलत है। एक बन्ना हमने सुना, हम तो दंग रह गए। आपने सुना, आपने गाया होगा, वो कौन सा बन्ना है? ससुरारी जइयो मेरे, कौन सा, क्या नाम उसका है? किसी के याद नहीं है? ससुरारी जइयो मेरे लाल बन्ना है, आता है ऐसा कोई बन्ना? नहीं आता। अरे इस बन्ना में जब मैंने इसकी लाइनें सुनी तो मैं तो दंग रह गया। दूल्हा की बड़ी गजब ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग मत दिया करो। दूल्हा है तो ग्रामीण परिवेश का, लेकिन गलत है। देवियां से कहा ससुरारी जियो मेरे लाल बनना, ऐसा आता है कोई सिखा के भेजती हूँ। बनना सासिल पूछे बातियां, तुम पोरे बन जाइयो, बोलना मत। है बड़ा सुंदर है। लेकिन राम जी वहां बैठी हैं, कोई कोई दूल्हा होते हैं सासू मैया वहां चम्मच से जिमाती हैं, कोई कोई मुंह खोल देते हैं, कोई कोई खोलते ही नहीं, मुंह घुमा लेते हैं। तो पुराने जमाने के लोग जानते होंगे, पहले ऐसे ही था। तो बोले दूल्हा उठा हुआ है, कोई चीज मांगता है, तब वो उसकी पोल खुलती कि तो घड़ी चाह रहा, की साइकिल चाह रहा, की भैंस चाह रहा। हाँ।
तो राम जी यहाँ पर कुंवर कलेवा जीमने लगे और देवियां जिमाने लगे। जिमाते जिमाते उन्होंने ऐसी गालियां दी कि लक्ष्मण जी को खड़ा होना पड़ा। और धनुष बारे मुकुट बारे लक्ष्मण भैया पूरे राम क्यों करे धनुष भैया पूरे राम। लक्ष्मण जी ने भैया से कहा ये क्या हो रहा है? राम जी बोले गाली। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, देखो गाली मत दो। सखी बोले हम तो देंगे। तो बोले बताओ हम गोरे काले क्यों हैं? एक सखी तब कहने लगी सुनो जब, और एक सखी तब कहने लगी सुनो मगज एक मारी दो। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, क्या बोल रही है? एक माई दो बाप बोल दिया। अब जनकपुर की सखियां तो बड़ी ज्ञानी है। पूरे नरनार सुभग शुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तुलसी दादी ने देवियों को कहा ये सब संत हैं। उन्होंने कहा एक माई दो बाप। अरे लाला क्यों चिढ़ रहे हो? दो तो सबके ही होते हैं, एक तो माता के पति और एक भगवान भी तो पिता ही हैं। लक्ष्मण जी बोले अच्छा तुमने तो बहाना कर दिया, आप सच्चाई हम बताते हैं। लगन लागे तब कहने लागे सुनो जनकपुर बारी, श्री दशरथ जी पिता हमारे अलग अलग में तारी। श्री दशरथ जी हमारे पिता अलग अलग माता है, इसलिए हम गोरे काले। फिर और बात हुई, लेकिन राम जी बिल्कुल नहीं बोले, कतई नहीं बोले। तो राम जी की नजर पड़ी, एक उनकी सरहद थी, उनकी आंखों में आंसू। भगवान ने हाथ जोड़े, मेरे भ्राता से कोई गलती तो क्षमा कर दो, ये तेज स्वभाव के हैं। तो उन्होंने कहा भ्राता की गलती नहीं, हम चाहने कि आप बोलें, लेकिन आप ससुराल में नहीं बोल रहे हैं। तो राम जी ने कहा कि ये देवियों, मेरा मर्यादा का पथ है, मेरे गुरुदेव का ज्ञान है। चाहे ससुराल हो, चाहे घर हो, चाहे संसार हो, मेरी पत्नी ही धर्म पत्नी है। इसके अलावा जितनी भी देवियां हैं सब मेरी माता और बहन के समान है। ये राम का चरित्र है। दामाद को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। पत्नी के अलावा तुम्हारी उस ससुराल में जो भी है वो माता बहन ही है। लेकिन पता नहीं ऐसे ऐसे लोग हैं, कोई कोई तो कहते हैं साली तो आधी, कहते कहते किसी की तो पूरी हो गई। हाँ ना माने तो हम आपको दिखाएंगे। जब तुम ऐसे बोलोगे तो समाज में क्या होगा? नहीं शादी आदि घरवाली नहीं, शादी मेरी बहन के समान है। जब ये विचार रहेगा तो पवित्रता रिश्ते में रहेगी। ये है रामचरित्र। तो जैसा संबंध वैसा व्यवहार करना चाहिए। तो सहज ने कहा कि हम चाहते हैं आप हमसे हंसें बोले। राम जी बोले नहीं, मर्यादा कभी उल्लंघन नहीं होगी, आप मेरी बहन हो। उनकी इच्छा थी हंसने की, राम जी नहीं बोले। तो फिर वो रोने लगी। राम जी ने कहा क्यों रो रही हो? तो कहा कि हमने सुना कि आप भगवान हो, और भगवान के आगे तो ऐसा कहा जाता कि जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद गज दुर्लभ नाही। भगवान के सामने जो इच्छा, और हमारी तो इच्छा हंसने की है, और आप भगवान हो तो बताओ मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? भगवान बोले जाओ देवियों, सब कान खोल कर सुनो, तुम्हारे प्रेम को देखते हुए मैं एक ऐसा अवतार लूंगा जिसमें मर्यादा बिल्कुल नहीं होगी। तुम सब गोपियां बनोगी, हंसना बोलना तो दूर, हम तुम्हारे गले में हाथ डालकर रास लीला करके तुम्हें आनंद देंगे। ये थी पूर्व जन्म की बात, इसलिए भगवान ने रास लीला वचन दिया था रामावतार में, भाई संत जन, भाई देवियां सब गोपियां बनी। फिर क्या भगवान किससे ऐसे ऐसे हंसते हैं? राम जी ने कभी किसी से भाभी नहीं कहा, अब कन्हैया घर में घुस जाती हैं सल्ला भाभी, शीला भाभी। रामावतार में भाभी सब था, लेकिन लक्ष्मण जी सीता को क्या कहते थे? मां। कथा तो है, ध्यान से सुनना। मां कहते नहीं थे, अपने दिल में मां से ऊंचा दर्जा दिया। जब सीता जी का हरण हो गया, कुछ वस्त्र आभूषण थे,
कान के कुंडल थे, सीता जी ने निकाल के फेंक दिए, सुग्रीव को मिले। सुग्रीव ने राम जी से मिलने पर कहा, प्रभु मुझे कुछ वस्त्र आभूषण मिले हैं जो एक नारी ने दिए थे, शायद वो माता जानकी थी, देखो क्या उन्हीं के हैं। राम जी ने कुंडल लिया, पहचान गए। लक्ष्मण भैया से कहा, भैया देखो ना, ये तुम्हारी भाभी तुम्हारी माता का है। लक्ष्मण ने कुंडल हाथ में लिया, उसे देखते रहे, बोले मैं नहीं कह सकता कि भाभी का है। क्यों? लक्ष्मण ने उत्तर दिया, बोले मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे हैं माँ के कान नहीं, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। राधे श्याम जी तेरा मन, ये है भाभी देवर का रिश्ता। पूरे 14 वर्ष मन में रहे, लेकिन माता का मुख नहीं देखते थे, चरण देखते थे। आजकल के देवर अपनी बड़ी भाभी से ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो नहीं बोलने चाहिए। क्यों? भाभी माता ही होती है। ये है राम मर्यादा। तो वही सब गोपियां बनी। भगवान ने उनसे कहा था कि हम तुम्हारे संग रासलीला करेंगे। तो उन्होंने कहा हमें कैसे पता चलेगा? भगवान ने कहा हम बंसी बजाएंगे, निधि बन होगा, तिथि होगी शरद पूर्णिमा, अश्विन मास की पूर्णमासी, समय होगा रात्रि का प्रथम पहर, बंसी बजा के बुलाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान विकारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका बीचिरंत मन चक्रे योग माया उपासकः। भगवान भी उस रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, जहाँ शरद ऋतु के चांदनी के फूल खिले हुए, हर श्रृंगार के फूल खिले हुए हैं, बेला चमेली महक रहे हैं, ऐसे उस निधि वन में पहुंच गए और उन्होंने योग माया का आश्रय लिया। और आश्रय लेकर के निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियां गृहीत मानसा, निशम्य गीतम, अपनी बंसी को अधरों पे रखा और बंसी बजाना, हेलो, रखा और बंसी बजाना प्रारंभ कर दिया। और बंसी तो आज ऐसी बजी, तीनों लोक में आवाज गई, तीनों लोक। बंसी की धुन जब गोपियों के कानों में पड़ी तो गोपियां क्या करती हैं? द्वंतो अवयव कसित, कोई गैया दू रही है, कोई गाय दू रही है। बंसी के धुन कान में पड़ी, ऐसा नहीं कि दूध अंदर रख दे घर में, नहीं, खड़ी हुई, दोनी गिर गई और गोपी चल दी भगवान की तरफ। पयोधि सत्यम, कोई पायंत्या शिशुन पया, कोई अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही है, बच्चा गोद में है, कान में आवाज आई तो ऐसा नहीं बच्चे को बिछाए लेटाए ना, ऐसे ही खड़ी होगी, बच्चा गिर गया और वो चली गई। क्योंकि बंसी की धुन कान में आते ही गोपी बावली हो गई, उसने कृष्ण और बंसी के अलावा कुछ याद नहीं रहा। कृष्ण और बंसी बस। कोई सुगमता पति न, कोई पति की सेवा कर रही है, लेकिन बंसी की तान जब कान में पड़ी है तो पति को छोड़ करके वो निधि वन की तरफ चल दी। उस बंसी ने उनको एक तरह से पागल कर दिया। बंसी पर भी गीत भजन बने, खूब बने। घनश्याम तेरी पागल कर जाती है।